गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज 18 मई है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के स्थान का नाम बताइए जो भारतीय मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान में पहली बार शामिल किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कौन से एरिया का नाम भारतीय मौसम विभाग ने दिखाया है? गिलगिट बाल्टिस्तान का नाम। आज का क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेके ब्रिटेन की किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं? इसका सही आंसर है ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रायल के दौरान बंदरों पे जो टेस्ट किया वो सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए हैं। इसमें क्या था कि फ्रेंड्स, पहले बंदरों को कोरोना वैक्सीन डाला गया उनके शरीर में, उसके बाद कोरोना वायरस उनके शरीर में डाला गया। ये देखा गया कि 14 दिन के क्वारंटीन में उन लोगों पे रेगुलर देखा गया, जांच पड़ताल चलती रही। उसमें देखा गया कि 14 दिन के अंदर बंदरों के शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इसलिए वहाँ बंदरों पे ये टेस्ट जो है वो सकारात्मक दिखाया, बंदरों पे ये टेस्ट पास हो गया है। अब मानव पे टेस्ट की बारी है। अब मानव पे भी कई उम्र के लोगों के टेस्ट किए जाएंगे। हर पे देखा जाएगा कि एंटीबॉडीज़ कितने कितने दिनों पे बन रही हैं। किसी पे 14 दिन पे बनेंगी, किसी 28 दिन पे बनेंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जो सन 1016 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शेफ से शादी करने वाली किस देश की राजकुमारी मारिया गलगिट्ज़ाइन का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भारतीय मूल के शेफ थे ऋषि रूप सिंह से शादी की थी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी ने, जिनका 31 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है। वियना ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा आबादी वाला भी शहर है। इसमें 2.6 लोग आपके महानगर में रहते हैं, बाकी लोग उसके इंटीरियर एरिया में रहते हैं। इस देश में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी है। यह यूरोपीय संघ में जो शहर की सीमा है वो छठा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़समा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे मोहन एम शांतागोदार और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का चुनाव रद्द करने का आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अश्विन राठौड़ और अन्य को इस अपील पर नोटिस भी जारी कर दी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है और गुजरात का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, 7,500 करोड़ रुपए। भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए देने का घोषणा की है। यह पैसा कोरोना वायरस की जांच बेहतर हो सके, हॉस्पिटल में अच्छे उपकरण आ सके, लैब टेस्टिंग में भी मदद हो सके, इसलिए ये राशि दी गई है भारत को। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड। इसमें जो गरीब देश है या विकासशील देश है उनको ऋण देने, उनके डेवलपमेंट में सहायता करने में, उनकी प्रगति में सहायता करने के लिए इस बैंक का, विश्व बैंक की शुरुआत की गई थी। इसमें 2 संस्थाएं शामिल होती हैं। पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को
$8,800 अरब का नुकसान हो सकता है। इसका सही आंसर है सी, एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को $8,800 अरब का नुकसान हो सकता है। एशिया, जबकि एशिया में दक्षिण एशिया की जीडीपी 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक इस पर असर आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मेट्रो मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा ने चीन से पूरे मोबाइल R&D, निर्यात बाजार के डिज़ाइन और विनिर्माण को अगले कितने महीने में भारत में लाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, 6 महीने में। इंडियन ब्रांड लावा ने सरकार इंसेंटिव स्कीम की घोषणा होने के बाद चीन से पूरे मोबाइल R&D निर्यात बाजार को भारत में अगले 6 महीने में लाने की घोषणा की, जिसके लिए भारत में 5 साल में लगभग 800 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? डी, 4,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आर्थिक पैकेज का तीसरे चरण में 20 लाख करोड़ का ब्यौरा दिया है। इसमें 4,000 हर्बल पौधे इसलिए उगाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ कुछ जगह जैसे भारत में जहाँ भी रिसर्च चल रहे हैं वहाँ पे इन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों का और हर्बल पौधों के इस्तेमाल करके ही कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद की जा रही। अभी तक जो भी परीक्षण किए गए हैं, चाहे CSIR के थ्रू, चाहे किसी भी IIT कॉलेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, ऊपर दिए हुए सभी दिवस। 17 मई को विश्व भर में विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व सूचना समाज दिवस और विश्व उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है डी, ब्राजील। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे फ्रेंड्स बोला जा रहा है जैसे राष्ट्रपति, ब्राजील के जो राष्ट्रपति उनसे अनबन की वजह बताई जा रही है। नेल्सन टीच ने 1 महीने पहले ही कमान संभाली थी स्वास्थ्य मंत्रालय की। ब्राजील क्षेत्रफल के हिसाब से फ्रेंड दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अगर आबादी की बात करें तो 6ठा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर साओ पाउलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन को कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? इसका सही आंसर है सी, अमेरिका ने। अमेरिका ने चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के जिम्मेदार ठहराते हुए 18 सूत्री योजना पेश की है। इस योजना को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि चीन ने खराब मंशा से बातों को छिपाया और कोरोना महामारी को वैश्विक स्तर पर फैलाया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की सबसे बड़ा आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क है। अमेरिका में फ्रेंड्स नवंबर में ही इस साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।
आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत सीखने के लिए 88 देशों में से एक था, जिसमें वैश्विक पोषण रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में सभी लोगों को पोषण उपलब्ध हो सके, कोई भूखा ना सोए, ये लक्ष्य बनाया गया था 88 देशों का। इसमें भारत कब तक इसको पूरा कर लेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो